हेलो अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। So in the last class we will discuss about the things like basics of React and other things. I will give you task as well. So how much you read about the React? Like if I want to ask a question about React, you should answer them. Just basic React. सर जो रिएक्ट होती है वो जावा की लाइब्रेरी होती है और फ्रंट एंड के लिए यूज़ की जाती है। Hmm. Other than this, like why we use React? What is its purpose? And how the React makes our work easier and simpler. Let me know. This question is from Kaniz Fatma. अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. सर मैंने लास्ट क्लास ना नहीं ली थी जब आपने रिएक्ट पढ़ाया था। Like मैंने उसमें बताया. चल ठीक हो गया. Okay. जी सर So मेरी क्लास होती है जैसे। this question is from Insha Habib. Insha, please let me know about this. What is React and why we use it, and how it will make our work easier. सर बेसिकली रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो यूज़र इंटरफेस के लिए हम यूज़ करते हैं, Hmm. जैसे वेबसाइट के पेजेस, बटन, फॉर्म या कोई भी डैशबोर्ड बनाने के लिए। Hmm. और हम इसको कंपोनेंट बेस भी यूज़ कर सकते हैं, Hmm. जैसे छोटे-छोटे पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। Hmm. और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेज है, उसके अंदर नैव बार है, हेडर है, फुटर है, तो उसको एक अलग-अलग कंपोनेंट में यूज़ कर सकते हैं, Hmm. ताकि वो कंपोनेंट हम दोबारा बार-बार रीयूज़ भी कर सकें। Yes, you're right. और इसमें हम डोम को भी डायरेक्टली अपडेट यूज़ कर सकते हैं। रिएक्ट एक वर्चुअल डोम भी यूज़ करता है। Hmm. Okay. उम, So, okay, ठीक है. So the next question about hooks. Uh, what are the hooks in React? This question is from Aruj Fatma. Aisha Afzal. What are the hooks in the React? Name them. सर हुक्स जो होते हैं ना बेसिकली ये होते हैं फंक्शंस। Mm, यानी कि रिएक्ट के अंदर हम लोग जो हुक्स को एज अ फंक्शन यूज करते हैं जो भी सर मैंने इसमें इतना डीप नहीं पढ़ा लेकिन मुझे इतना पता है कि जो रिएक्ट होती है वो जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है और इसके अंदर हुक्स एंड प्रॉम्प्ट्स होते हैं। जो mm, हुक्स हैं वो फंक्शंस हैं mm, और जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो प्रॉपर्टीज हैं। mm. The hooks we have use state, use effect, use ref, use memo, use reducer, and use context. These are the hooks of React. Okay, and जी they सर। use state, use effect, use reducer, use ref, use memo, and use context. These are the hooks of React. Okay, ओके सर। जी। so the each hook have their own usability and purposes to use in the React. Okay, so ओके सर। we use state, use effect, and use context. Other we also use, but we use other in the case of backend. Okay, in backend work. जी। So revise that, and if you have any problem in those hooks, please let me know. I will explain you again. ओके सर इंशाल्लाह। So the next question is from same question is from uh, Adil Farouk. Yes, sir. I can say what are the hooks in React, name them, and what are their purposes.
Any सर idea? हुक्स हुक्स सर बेसिकली फंक्शन ही होते हैं ठीक है। जो हम मतलब React में यूज़ करते हैं, जैसे यूज स्टेट। ज़्यादातर हम यूज स्टेट और यूज इफेक्ट का यूज़ करते होते हैं हम रिएक्ट में। हम्म बाकी तो बहुत कम यूज़ किया जाता है इसमें। ओके। यूज स्टेट सो होगी, यूज इफेक्ट सो होगी, सो यूज कॉन्टेक्स्ट वगैरह। मैं आपको आज थोड़ा सा इसका बता देता हूँ, फिर एक दफ़ा ओवरव्यू देता हूँ कि यूज स्टेट क्यों यूज़ होती है, यूज इफेक्ट क्यों यूज़ होती है, और ये चीज़ें क्यों यूज़ होती हैं। यूज स्टेट जो सी होती है कंपोनेंट में किसी भी चीज़ को अपडेट करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है। लाइक आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोग एक शॉपिंग वेबसाइट पे ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं, तो उसके ऊपर होता ये है कि आप लोग ऐड टू कार्ट की फंक्शनैलिटी देखी होगी आपने। वहाँ पे जब हम ऐड टू कार्ट के बटन पे जाते हैं तो वो प्लस माइनस कर रहा होता है, मीन्स के क्वांटिटी प्लस भी कर रहा होता है, क्वांटिटी माइनस भी कर रहा होता है। जब उस पर क्लिक कर रहे होते हो ना आप, तो उस टाइम पे वो स्टेट को बार बार चेंज कर रहा होता है, 1 2 3 4, वो यूज स्टेट यूज़ हो रही होती है। और उसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा होता है, C++ का इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। यूज स्टेट के अंदर इनिशियल वैल्यू रखवा के उसको इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के थ्रू चलाया जा रहा होता है, और यूज स्टेट उसकी स्टेट को बार बार अपडेट कर रहा होता है। वो हालांकि माइनस में है, वो हालांकि प्लस के अंदर है, तो यूज स्टेट इसलिए यूज़ होता है। यूज इफेक्ट का पर्पस ये होता है कि आपका बैकएंड पे जो डाटा होता है, जब आपका बैकएंड पे वो रिडक्स के अंदर आता है, तो उसको ये यूज इफेक्ट उसको फेच करता है एक्जियोस के ऊपर से। ठीक है। जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी इसको हम बोलते हैं एक्जियोस। वहाँ से इसको फैच करके आपको यूज़ रिड्यूसर की टर्म होती है, यूज़ रिड्यूसर का एक हुक होता है, उसके थ्रू ये फ्रंट एंड पे शो करवाता है। ओके हो गया। प्रेजेंट करवाता है उसको, डाटा को शो करवाना, यूआई आपको शो करवा दिया और सारी चीज़ें शो करवा देते हैं। बाकी भी होते हैं, बट वो हम जब बैकएंड को साथ इम्प्लीमेंट करेंगे वो तब मैं बताऊंगा आपको। वो थोड़े से ट्रिकी हैं, थोड़ा सा उसमें है काम डिफरेंट टाइप का। ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है रिदा आपसे, व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट। सेम क्वेश्चन इज फ्रॉम बुशरा। सर आवाज़ नहीं आई। आई सेड व्हाट इज़ द लाइफ साइकिल ऑफ रिएक्ट, प्लीज़ लेट मी नो। लाइफ साइकिल रिएक्ट में हम किसी भी कंपोनेंट बनाने या अपडेट करने को कहते हैं ना। Like we have one component there, we mount our states, then we update that, then we unmount. Okay. So जी mounting, updating and unmounting is a life cycle of React. Okay. यस सर। So same question is from Bushra. Bushra Hussain. अस्सलाम वालेकुम। Walaikum salam. सर रिएक्ट की जो लाइफ साइकिल होती है उसकी एग्जाम्पल इस तरह से कि हम जो कंपोनेंट्स बनाते हैं उन्हें हम अपडेट भी करते रहते हैं, जैसे कि ई कॉमर्स वेबसाइट्स में होता है Hmm. डेटा वहाँ पे अपडेट हो रहा होता है जब बैकएंड से आता है सैनिटी वगैरह से, Hmm. और कहीं पर जो है वो डेटा म्यूट कर दिया जाता है, जैसे कि डेटा फ्रंट एंड पे हम कोड के जरिए ही दे रहे होते हैं, तो बैकएंड से डेटा नहीं आता, वहाँ पे डेटा जो है वो म्यूटेबल ही रहता है, ठीक है। डेटा बार बार अपडेट फ्रेश नहीं हो रहा होता। Okay, okay, okay. So all of you let me know about like हमज़ा, तहा, आदिल, यू प्लीज़ लेट मी नो कि जो आपको मैंने टास्क दिया था लास्ट टाइम रिलेटेड C++ एंड ऊप, यू विल क्लियर दैट, कोई एनी प्रॉब्लम इन दैट कॉन्सेप्ट्स, प्लीज़ लेट मी नो। सर सर नहीं, सी कोई प्लस प्रॉब्लम प्लस नहीं हो गया था सीधे से, क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम नहीं आया था। वो आते थे, हमारे बेसिक कंसेप्ट थे वो क्लियर थे ओके हमारे। हो गया। आपको मैंने असाइनमेंट दी थी C++ और ऊप की, जी आपने दी थी। ठीक हो गया, वो आपने कंप्लीट कर ली थी, हाँ जी। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट आपको HTML CSS और बूटस्ट्रैप में का प्रॉब्लम हो, सबको पूछ रहा हूँ। यू हैव सर जो इसमें काउंटर बनाना था वो बूटस्ट्रैप में बन जाता है, लाइक जैसे काउंटर शो होता है कि इतने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं,
तो 1 से स्टार्ट होके तो जितने हो वो वहाँ तक जाता काउंटर है, वो काउंटर लूप जो सा चलता है। वो काउंटर होता है, वो लूप तो बन जाता है, बट उसमें आपको फिर भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आपको क्या कहते हैं, जावास्क्रिप्ट चाहिए होती है। बन जाता है वो, ठीक है ठीक सर। हो गया, बन जाता है वो मसला नहीं है। उसका यूआई जो सा यूआई तो बन जाता है उसके थ्रू, बट जो उसकी वर्किंग है वो जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है। ठीक है सर, इसीलिए स्टैटिक बना दिया क्योंकि रिक्वायरमेंट में ठीक है, जावास्क्रिप्ट नहीं थी। ठीक है, वो क्योंकि इसी वजह से नहीं मैंने कहा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट भी स्टार्ट नहीं करवाई ना आप लोगों को, तो दैट्स वाई मैंने उसकी के ऊपर आपको बताया था। सो मुझे ये बताएं कि यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड HTML CSS एंड बूटस्ट्रैप, यू हैव एनी कंफ्यूजन, ऑल ऑफ यू प्लीज़ लेट मी नो एनी क्वेश्चन। सर बूटस्ट्रैप के रिलेटेड मेरा एक क्वेश्चन था। यस, यस प्लीज़। सर वो जब हम किसी भी बूटस्ट्रैप के उसका लिंक लगाते हैं, तो वो एक लिंक हम पूरे वेब पेज पे लगाते हैं ना। यस, वो उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं वेब हेलो, पेज पे। आवाज आ रही है? यस यस, आवाज़ आ रही है, हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और उसी के थ्रू उसकी क्लासेस यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? सर अगर हमने 2-3 चीजें उसमें अपडेट करनी हो तो हम 2-3 लिंक लगाएंगे। नहीं नहीं, एक ही लिंक लगेगा, दो तीन चीज़ें अपडेट क्यों आपने लिंक लगने, एक ही लिंक लगता है, सब कुछ इसमें से आ रहा होता है। मेरी बात समझे नहीं आप? क्या मतलब? हमने अब नैव बार बनानी है हम्म और फुटर बनाना है, हम्म उन दोनों के लिए अलग अलग लिंक लगेंगे। नहीं, एक ही लिंक लगेगा बस, मैं क्लासेस चेंज हो जाए, क्लासेस यूज़ कर रहे हो ना आप, कौन सा लिंक यूज़ कर रहे हो? क्लासेस के थ्रू हो रहा है वो तो काम, वो तो क्लासेस बूटस्ट्रैप की यूज़ कर रहे हो ना आप, जी। ठीक है। तो वो जस्ट सारा जो क्लासेस आ रही है बूटस्ट्रैप से आ रही है, लिंक एक ही होता है, लिंक नहीं लगते दो दो तीन तीन, लिंक एक ही होता है, ठीक है सर। ठीक होगा। उसकी स्टाइल शीट कॉपी कर रहे होते हैं ना हम, स्टाइल शीट उसकी वहाँ इंपोर्ट कर रहे हैं, वो स्टाइल शीट सारी वहाँ पे इंपोर्ट होगी, जस्ट उसकी क्लासेस यूज़ करनी है, वो यूज़ दैट क्लासेस इन आवर प्रोजेक्ट बाय इंपोर्टिंग द लिंक ऑफ बूटस्ट्रैप। ओके, एनी confusion in in HTML CSS and bootstrap, please let me know. All clear? Breakthrough, what the problem you facing in your project, please let me know, I will guide you about that. Okay, sir. Good evening. Good evening, everyone. Good evening, sir. Okay, good evening. My project, I've not been able to make the images responsive, Okay, and so please I've not been if able to complete it. you please share your screen, and I will analyze your problem and then let you know. So, could I please for you to give me 10 minutes? Let me use my Okay, system. What I'm using is my okay, okay, phone. okay, okay, you just took 10 minutes and share your screen to me. Okay, Okay, thank you, sir. okay. अच्छा, बाकी आप लोगों को कोई HTML CSS और बूटस्ट्रैप में इशू, क्योंकि हमने रिएक्ट स्टार्ट करनी है और रिएक्ट पे हमने काम करना है, ठीक हो गया। तो रिएक्ट पे काम करना है तो उस लिहाज से HTML CSS बूटस्ट्रैप और C++ और ऊप में कोई इशू हो किसी भी टाइप का, बताएं। यस तस्बीहा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे ये पूछना था कि हम बूटस्ट्रैप की क्लासेस को यूज़ करके अपनी वेबसाइट में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं? वी यूज़ द क्लासेस ऑफ CSS, हम CSS को यूज़ करते हैं एनिमेशन के लिए, ठीक है। सर बूटस्ट्रैप की कोई ऐसी क्लासेस नहीं है जिससे मतलब हम बूट इजीली अपनी वेबसाइट को नहीं नहीं, उसमें रिस्पॉन्सिव होती है, बूटस्ट्रैप रिस्पॉन्सिवनेस करती है आपकी कंट्रोल, या फिर आपको बनी बनाई चीज़ें देती है। एनिमेशन बूटस्ट्रैप के थ्रू नहीं लगती, एनिमेशन CSS के थ्रू लगती है, क्योंकि वो स्टाइलिंग है, वो टोटल आपका एनिमेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम वही यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके सर, थैंक यू।
So all of you, please let me know if you have any confusion on in those things that I tell you. Today I will give you a task. हमारा आज आपको टास्क दूंगा, तो वो आपने नेक्स्ट क्लास से पहले या उससे पहले कंप्लीट करना होगा। ये आपका फुल फ्लैज टास्क होगा एक, जिसमें HTML CSS और बूटस्ट्रैप यूज़ हो रही होगी। थोड़ा सा बड़ा टास्क होगा और इसके लिए आपको नेक्स्ट ट्यूसडे तक टाइम होगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम रिएक्ट प्रॉपर स्टार्ट करेंगे अब, ठीक है। आज आपको थोड़ा सा ओवरव्यू और देता हूँ रिएक्ट का, और वी शुड स्टार्ट द रिएक्ट इन नेक्स्ट क्लास प्रॉपरली। सो इफ़ यू हैव any problem in designing work, you will let me know. Firstly we resolve that and then we move towards the next. So all of you, you should also revise or took some demo or took some view of React before next class. I will ask you a question about those things in next class. So be prepared yourself for the next class about React. I will ask you basic question from that. Why we use React? What is the purpose of React? What is that thing? Why we use? Okay. Yes, breakthrough, you set up your system. जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, हम उनको उनके हिसाब से लेके चलेंगे, ठीक है। जो आगे पीछे होगा उसको हम कर लेंगे, उसके हवाले से आपने परेशान नहीं होना किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। वी विल मैनेज ऑल द थिंग्स। इन लास्ट टास्क यू हैव एनी प्रॉब्लम, लेट मी नो। So I asked the question about Bootstrap from you. So please let me know, Saima, you will let me know what is the grid system in Bootstrap. Same question from Salia Sadiq. What is the grid system in the Bootstrap? Yes, sir. The grid system is actually we divide a screen into rows and columns. Okay. In how many parts? Like how many divisions we have? Sir, as much as we want. No. We can fix the value. No. We have 12 divisions in that. Like call, in the form of call Sir, we actually, I have done it in Tailwind. I have done the grid system in Tailwind. So if you have अगर आप टेलविंड भी यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी ये चीज़ होती है, ग्रिड सिस्टम के अंदर 12 पार्ट्स होते हैं, वो एक कंटेनर में 12 में डिवाइड करना होता है आपने, ठीक है। और अगर आपके पास दो कंटेनर के अंदर वो 12 के दो आप उसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो 12 के अंदर होता है, बेशक आप टेलविंड यूज़ कर रहे हैं, बेशक आप वो यूज़ कर रहे हैं, तो डिवीजन एक ही रहती है। Okay, sir. So breakthrough, please show me your task. I analyze that. Sir, please, I'm trying to set it up on my system. Okay. Just
अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर वो जो पिछली दफ़ा ये असाइनमेंट जो थी इसमें आपने कहा था स्लैक पे वो भी करना है, तो हम स्लैक क्यों यूज़ करते हैं स्लैक हम अपना यूज़ अपलोड? करते हैं, स्लैक इसलिए यूज़ करते हैं, वो एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, कंपनीज यूज़ करती हैं स्लैक फॉर दैट, फॉर योर प्रोजेक्ट्स मैनेजिंग, फॉर योर ऑल द थिंग्स कंपनीज यूज़ स्लैक, ओके, सो दिस इज़ प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म. ओके सर। So my question is from Fatma Idris. What is the flex? Why we use flex, and what is it purpose? Please let me know. Fatma Idris. Why we use flex and flex boxes? Back to Sir. yeah. First you mute your one mic. Please mute your one mic. Done. Can you see my screen, sir? Yes, your screen is showing. Yes. Okay. So this is what I'm working on. So what is the problem in that? So it's not responsive at all. Like you Okay, the first one just is responsive. just do the inspect on that screen. Left click and inspect on that screen. uh, Now you click on the top, just minimize the stop sharing, minimize that thing, minimize it.
and here you have before inspector you have an icon. Click on that. No. You should open your project on Google, not on Firefox, Google Chrome. The one I have is not good. Copy this link and open it on Google Chrome. Okay. Oh no. So Okay. here you This one. do the left click and open the inspect. Okay. Here you have icon, first icon before elements, first icon, sorry, second icon before elements. Now you do the second icon. Click on second icon before elements, the where the elements is written. Yes. Now you should uh, click on dimension responsive. Click on dimension responsive, the on the top that is written in the start. Yes. Okay. Select responsive. Now It's should not responsive. yes. Now you should increase or decrease the sizes of screen. Increase and decrease, please. Okay. Now show me your code, please. On VS Code or Yes, VS Code. The problem is in that I analyze your problem. Your mainly problem in that is that you should not use the grid system in that. You should use the grid system in that. The problem is solved. Okay. grid system Yes. with Bootstrap. Yes. Grid system and Bootstrap, because these things are managed by the grid system and Bootstrap. Okay. Okay. So Because what I used was I, columns. yes, rows and columns. I shared the some example project with you. You should see on this project and implement on your project. Okay. Okay, sir. So this is the main problem in Thank your you. project. Rather than all the things are very good, but this is the problem. You should resolve by using grid system in your project. Okay. Okay, sir. Thank you. Yes. All Thank of you. you have any problem? Please let me know. सर हुक्स का बता दें.
ओवरव्यू दे दें उनका। हुक्स इन द रिएक्ट आपको आगे बताया मैंने कि हुक्स कौन सी होती हैं। हुक्स यूज स्टेट है, यूज़ इफ़ेक्ट है, यूज़ मेमो है, यूज़ रिड्यूसर है। ठीक है, ये हम कह लें एज अ फंक्शन इसको हम यूज़ करते हैं कि व्हाट शुड दे परफॉर्म फॉर अस। ठीक है, वो क्या फंक्शन हमारे लिए परफॉर्म करेंगी, वो क्या काम हमारे लिए करवा सकती हैं, तो इसलिए उनको यूज़ किया जाता है। यूज़ स्टेट का आपको बताया कि अपडेटिंग द कंपोनेंट, यूज़ इफ़ेक्ट बताया आपको फैचिंग द डाटा फ्रॉम बैक एंड एंड प्रेजेंट इन इट टू द यूज़र ऑन फ्रंट एंड। और बाकी हुक्स जो सी होती हैं वो हम लोग यूज़ करते हैं इन बैक एंड के साथ ही यूज़ करते हैं। ठीक है, और जो हमारे पास होता है ना प्रॉप्स, वो होती हैं प्रॉपर्टीज़। ठीक है, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टीज़ हमारे पास एक अरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर जो डाटा आ रहा है उसको हमने प्रॉप्स के थ्रू एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास कैसे करवाना है, तो वो डाटा पासिंग के लिए काम आती है। पेरेंट टू चाइल्ड और ग्रैंड पेरेंट्स के अंदर डाटा कैसे पास करवाना, तो वो प्रॉपर्टीज़ के थ्रू होती है। मींस के एक स्टूडेंट है, उसका नेम, उसकी डिस्क्रिप्शन, वो मैंने चाइल्ड में अगर मैंने उसको पास करवाना तो उसको प्रॉप्स के थ्रू करूँगा। उसको एक ही जगह उसकी प्रॉप्स रखवा दूंगा, मींस के उसकी प्रॉपर्टीज सारी, उसकी नेम, एज, सारा कुछ। और उस कंपोनेंट में जाके मैं जस्ट ये लिखूँगा प्रॉप्स डॉट नेम, प्रॉप्स डॉट एज, वो सारा कुछ वहाँ पे कॉल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास रिएक्ट में आ जाता है, वी हैव इन रिएक्ट वी हैव स्टेट मैनेजमेंट। द स्टेट मैनेजमेंट tool we use, that name is Redux. Redux is totally connected, and you can say you can totally uh, communicate with the backend. Redux में totally जो सा है वो backend के साथ वो communicate करता है, और वो totally आपका data backend से आपको connect करवा के use effect के through आपको front end पे show करवाता है। ठीक हो गया। तो इसमें मेनली चीज़ें ये हैं। और React is a single page application, component based, एंड उसमें हमारे पास वो जेनेरिकली हम काम करते हैं। एक चीज़ को अगर हम एक दफ़ा बना लेते हैं तो उसको हम जेनेरिकली यूज़ करते हैं। लाइक जेनेरिकली इन द सेंस कि एक पेज के ऊपर एक कोई फॉर्म है बार बार यूज़ हो रहा है, उसको एक दफ़ा जेनेरिक बना कर रख लेंगे ताकि हमारा कोड बार बार ना हो, एक्सेस चीज़ें हमें ना करनी पड़े। और बाकी ये है कि सिंगल पेज का मतलब ये होता है कि ये डोम के थ्रू चल रहा है। इसमें ये मतलब नहीं है कि सिंगल पेज है तो एक ही पेज है। राउटिंग के थ्रू अदर पेजेस मैनेज होते हैं। आपकी फेसबुक भी रिएक्ट पे बनी हुई है, और फेसबुक ने ही रिएक्ट को बनाया और फेसबुक ने रिएक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया है। इसकी एडवांस फॉर्म हमारे पास आती है नेक्स्ट ईयर, उसमें और उसमें 19-20 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। कुछ चीज़ों का फ़र्क है, कुछ फीचर वाइज फ़र्क है थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ें रिएक्ट की हैं। रिएक्ट को आपने नेक्स्ट क्लास में अच्छे से उसकी डॉक्यूमेंटेशन को रीड आउट करना है, उसको समझना है, उसके अंदर चीज़ें देखनी। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा आपसे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन। ठीक हो गया। एनी प्रॉब्लम, अभी तक कोई प्रॉब्लम हो जब से हमने स्टार्ट की हैं चीज़ें, जिस दिन से अभी तक किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम हो तो बताएं। सर जैसे आपने कहा कि एक फॉर्म बनाया है, तो अगर एक से ज़्यादा दफ़ा वो यूज़ होगा तो कंपोनेंट की वजह से हम उसका कोड एक ही दफ़ा लिखेंगे। तो जैसे कार्ड्स होते हैं, लाइक 6-7 कार्ड्स एक ही डिज़ाइन में होते हैं, सब कुछ तो बन उसका सकता है। डाटा कैसे चेंज होगा उसके अंदर? डाटा उसका चेंज होगा प्रॉप्स के थ्रू। प्रॉप्स होंगी हमारे पास, प्रॉप्स क्या आ रही हैं उसमें प्रॉप्स देख लेंगे, इसका डाटा क्या आ रहा है बैकएंड से, उसकी हम प्रॉप्स पास करवा के पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर वहाँ पे उसकी प्रॉप्स इंप्लीमेंट कर देंगे। दैट्स इट। वो वहाँ पे उसका डाटा आ ठीक है जाएगा। सर। इस तरह होता है रियल टाइम में, ऐसी चीज़ें इस तरह होती हैं। ठीक। Next we start the proper JavaScript from inshallah next class. You should learn that, we work on that, and after that we start the JavaScript. Okay, so अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, अभी मैं आपको टास्क दूंगा जो आपने मंडे से ट्यूसडे से पहले पहले कंप्लीट करना होगा, और डिज़ाइनिंग से रिलेटेड टास्क होगा। एनी प्रॉब्लम? सर हम बूटस्ट्रैप की जगह टेलविंड सीएसएस भी यूज़ कर सकते हैं ना? जी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। आप बूटस्ट्रैप यूज़ करें या टेलविंड सीएसएस यूज़ करें, इट्स अप टू यू। ठीक है सर। सर जब हम रिएक्ट में डाटा फैच करते हैं एपीआई के थ्रू, क्या हुआ? सर जब हम रिएक्ट में डाटा फैच करते हैं बैकएंड से,
जी जी सर बताइए। वो मोस्टली एपीआईज करेक्ट डाटा ही नहीं देते, या तो वो क्यों देते नहीं है क्यों या तो करेक्ट नहीं देते। क्यों तो क्या वो हमें पेड? करेक्ट डाटा क्यों नहीं देंगे? वो भी हम ही बनाते हैं, वो बैकएंड डेवलपर बनाते हैं। अगर आप फुल स्टैक डेवलपर हैं तो आप एपीआई खुद बनाएंगे। वो आपका मसला होता है फ्रंट एंड से आपका करेक्ट डाटा आ रहा नहीं आ रहा, वो आपने मैप करवाना है, उसको देख के मैप करवाना है। वो ये नहीं होता कि हम लोग कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं। वो जो सी एपीआईज होती है वो भी हम खुद ही बनाते हैं, वो जावास्क्रिप्ट के ऊपर बनती हैं। ठीक हो गया? तो इस तरह से होता है, ये नहीं होता। एपीआई कभी भी गलत डाटा नहीं देती। अगर कोई एरर नहीं है तो वो डाटा गलत कभी भी नहीं देगी आपको। ठीक है? तो एपीआई भी हम खुद ही बनाते हैं। वो नहीं होता कि बनी बनाई नहीं लेते हम कहीं से, हम खुद ही बनाते हैं, खुद ही क्रिएट करते हैं उसको। नहीं सर, लिंक्स भी तो होते हैं एपीआईज के। मिल जाती है वहाँ से डाटा, वहाँ से ही आ जाता है। है सर? सही डाटा मिल जाता है, आपने उसको सही तरह से फैच करवा के फ्रंट एंड पे शो करवाया तो आपको डाटा सही मिल जाता है। उसमें ये कभी भी नहीं होता कि आपका डाटा गलत आ रहा है। वो आपने मैप कैसे करवाया उस पर डिपेंड करता है। ठीक है? उसकी डॉक्यूमेंटेशन देखी जाती है कि ये मैपिंग कैसे हो रही है, उसके मुताबिक उसको मैप करवाया जाता है। ठीक हो गया? ठीक है सर। यस ब्रेक थ्रू। Yes, breakthrough. You have any question? So you made mention of us using React for the next project. What are you saying? I didn't understand. Please. Sorry, you said you made mention of us using React for the next project. I said I will give you a task today about for including it is related to HTML, CSS, and Bootstrap. And in next class, we should start some work on React. Okay? Okay, sir. You just go through it. So for the grid You system, yes. how do I use it in my code? How do I use grid system in my code? We create the React project. Okay, I will also tell you how we create the React project. Okay. No, I said how do I use the grid system in my Uh, current project that I'm working on? in your current project, you should manage it through containers, like make a one div and manage it through containers and call system of grid system of Bootstrap. I will give you one project example project. You should see it and copy it in your project, or took the idea from here and implement it in your project. Okay. Okay, sir. Thank you very much. Okay. So any question? Any question, please? So we should ending the class today. I will assign you a task today, inshallah, and in next class we start the React. You should learn before that. Okay, I will ask you a question in the next class. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज़ सर।